फिर प्रक्षक विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, हम लोगों में क्या यश, क्या सुंदर वस्तु और कौन लोग हम लोगों की निंदा करने वाले और क्या शंका करने योग्य वस्तु और क्या प्राप्त होने योग्य स्थान है, इनके उत्तर कहो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य लोग यथार्थवादी विद्वान से मनुष्य के करने योग्य कर्मों और प्राप्त होने योग्य स्थान को पूछें कि आप सूर्य में प्रातः काल के सदृश हम लोगों को कब विद्वान करोगे, ऐसा पूछें। अब समाधाता के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो श्रोता लोग उपदेश से उत्तर को प्राप्त हुए संतुष्ट न होवें, तो वे तब तक पूछें जब तक कि समाधान को प्राप्त होवें, तब उस कर्म का आरंभ करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो अच्छे रूपवान पृथ्वी के सदृश क्षमा आदि गुण वाले और प्रतिष्ठित चक्रवर्ती राजाओं की लक्ष्मी से शोभित हुए उत्तम प्रकार शिक्षित बड़ी बलवती बड़ी सेना को बढ़ाते हैं, उनका ही चक्रवर्ती राज्य संभावित होता है, औरों का नहीं। इस सूक्त में बुद्धिमान, राजा, अध्यापक, उपदेशक, प्रश्नकर्ता और समाधानकर्ता के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह पांचवां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले छठे सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो लोग विद्वानों के समीप से विद्याओं को प्राप्त होकर सबके रक्षा करने और बुद्धि देने वाले होवें, उन्हीं लोगों की प्रतिष्ठा करो। अब विद्वानों के कर्तव्य को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य सूर्य के सदृश प्रतापी, अग्नि के सदृश दुष्टों के दाहक और न्याय और नम्रता से प्रजाओं में चंद्रमा के सदृश संग्राम में जीतने वाले राजा को संस्थापित करें, तो कभी दुख को न प्राप्त होवें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। उपदेशक लोग रात्रि और दिन में सबके करने योग्य सेवा का उपदेश देवें, जिससे कि शयन जागरण आदि से युक्त आहार और विहारों को करके अपने हितों को सिद्ध करने वाले होवें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो लोग अहिंसा आदि कर्मों को कर और विद्वान होकर परोपकारी हों, वे अंतरिक्ष में सूर्य के सदृश उत्तम प्रकार प्रकाशित होवें। अब ईश्वर विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जिस परमात्मा का सब जगह प्रकाश और जिससे सब डरते हैं, उसके विज्ञान के लिए सत्य का आचरण और योगाभ्यास सबको करना चाहिए। अब ईश्वरता लेकर राजगुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जिस राजा की पक्षपात रहित प्रवृत्ति और जिसकी विस्तीर्ण नीति अविच्छिन्न वर्तमान है, उसके राज्य में कोई भी अपराध करने की इच्छा न करे। अब ईश्वर भाव में माता-पिता के सेवा धर्म को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जिस पुत्र के विद्यमान रहने पर माता और पिता को दुख होता और सत्कार नहीं होता है, वह भाग्यहीन निरंतर पीड़ित होता है। और जिस पुत्र की उत्तम सेवा से माता-पिता प्रसन्न होते हैं, उसकी प्रजाओं में प्रशंसा और उसको सुख होता है। फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे अंगुलियों से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, वैसे ही रात्रि के पिछले प्रहर में उठ के प्रजाओं के हित को सिद्ध करो। तीक्ष्ण कुठार के सदृश दुखों को काट के युवा अवस्था विशिष्ट स्त्रियां शुद्ध मुख और दांत को करती, उनके सदृश प्रजाओं को शुद्ध कर और सुख देकर द्विजों को विद्या के जन्म से युक्त करो।
अब प्रजा के ईश्वर विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो लोग घोड़ों के सदृश अपनी अंगुलियों से कर्मों को करके ऐश्वर्य की वृद्धि करते हैं, वे दुखों से रहित होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो लोग क्षमा से युक्त धर्म संबंधी कर्म के आचरण से प्रकाशमान उत्तम यश वाले घोड़े के सदृश कार्यकर्ता और बलवान हों, वे सत्कार करने योग्य होवें। भावार्थ, हे विद्वान व राजन, जो आपके लिए ऐश्वर्य की कामना करते हुए परमेश्वर और विद्वानों को नमस्कार करते हैं, वे निरंतर प्रशंसित होते हैं। इस सूक्त में विद्वान और ईश्वर के गुण वर्णन करने से इसके अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह छठवां सूक्त और पांचवां वर्ग समाप्त हुआ। अब एकादश ऋचा वाले सप्तम सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में सर्वगत अग्नि शब्दार्थ वाच्य व्यापक परमेश्वर के विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, इस संसार में परमेश्वर ही का आप लोगों को ध्यान करना योग्य है और जिसकी उपासना करके सांसारिक और पारमार्थिक सुख को प्राप्त होवोगे, वही ईश्वर इस संसार में पूजा करने योग्य जानना चाहिए। फिर अग्निपद वाच्य ईश्वर विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे परमेश्वर, हम लोग आपकी निरंतर प्रार्थना करें और आपकी कृपा से ये सब मनुष्य आपके भक्त, आपकी आज्ञा के अनुकूल और आपके उपासक कब होंगे? हे कृपालो, अंतर्यामिन, दया करके सबको अपने में प्रीतिमान शीघ्र करो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो लोग चेतना रहित कारण से युक्त प्रत्येक गृह के प्रकाश करने वाले को जानते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में चंद्रादिकों के सदृश संसार में प्रकाशित होते हैं। अब अग्नि विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सूर्य आदि से बिजली आदि पदार्थों को ग्रहण करते हैं, वे प्रजा के लिए सुख देने वाले होते हैं। भावार्थ, जो लोग बिजली रूप अग्नि को सब पदार्थों से निकालना जानते हैं, वे अत्यंत सुखी होते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य सर्व पदार्थों में अलग ही अलग वर्तमान अग्नि को तत्व से जानते हैं, वे सब काम साध सकते हैं। फिर अग्नि विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे बुद्धिमान पुरुषों, जो अग्नि शरीर आदि में और निद्रा में प्रसिद्ध होता है, वह बड़ा होने से सर्वत्र व्यापक है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो बिजली रूप अग्नि संपूर्ण शिल्पी जन का दूत के सदृश प्रेरणा करने वाला, अनादि काल से सिद्ध और संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है, उसकी उत्पत्ति और निरोध से बहुत कार्यों को सिद्ध करके ऐश्वर्य को प्राप्त होवो। अब विद्व विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे अध्यापक कृपालो, आप बिजली के तेज की विद्या का हम लोगों के लिए बोध कराइए कि जिस तेज से दूत के सदृश कार्यों को हम लोग करावें। भावार्थ, जो शिल्पी जन पदार्थों से बिजली को उत्पन्न करें, तो वह बिजली देखने योग्य पराक्रम और वेग को दिखा अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को देती है। फिर शिल्प विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य बिजली और वायु आदि के योग की विद्या को जाने, तो वे दूत और घोड़ों के सदृश दूर वाहन और समाचार को पहुंचा सकें। इस सूक्त में अग्नि और विद्वान के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह सातवां सूक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 8वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में अग्नि विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, यही बिजली रूप अग्नि दूत के सदृश